हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 एंड द रिमेनिंग पार्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज यहाँ पर 8.4 आपका चल रहा है। चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ही अंतर्गत। तो आप वो क्वेश्चन जा करके सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर आपको देखना हो किसी भी क्वेश्चन के आपके सोल्यूशन देखने हो, बहुत ही ईजी मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा एक बार में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स हो आपके। ओके, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपके लिए ग्रुप से लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उनको भी आप ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट। देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिकॉल करा देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने किया था बेसिकली। यहाँ पे हमने क्या किया था, tan को हमने साइन अपान कॉस, सेक को हमने 1 अपान कॉस, फिर उसको हमने एलसीएम ले लिया था और फाइनली उसको हमने ऐड कर लिया था साइन और कॉस के फॉर्म में। इसी तरह से इसको भी हमने कर लिया था। बाद में वहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बन गया था। तो फिर उसके बाद हमने वहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया था। तो a स्क्वायर में आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री इंक्लूडिंग 0 and 90 डिग्री आल्सो। ओके, हमने कुछ इस तरह से किया था। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने सेक ए को 1 अपान कॉस ए और tan ए को हमने 1 अपान सॉरी साइन ए अपान कॉस ए करके हमने यहाँ पर भी इस तरह से सॉरी ओके, अभी इसको करना है। एक मिनट। फिर फर्स्ट वाला पार्ट देख लो आप। हमने यहाँ पे क्या किया था, मैंने आपसे बताया था कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए रख लिया था। तो बाद में वहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 9 tan स्क्वायर ए, जो कि इससे कैंसिल आउट हो गया था। फिर फाइनली हमें वहाँ पे 9 मिल गया था और सेकंड वाले में 2 आंसर आया था। ओके, अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। सेक ए प्लस tan ए एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। आपको बताना है कितना होगा। ओके, क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठा करो और जो भी आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं उनको नोट डाउन किया करो। और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी जो मैं कराता हूँ आपको, कुछ मैं स्टेप छोड़ देता हूँ या फिर उसमें मैं हाइड कर देता हूँ, या हमारे पास स्पेस कम होता है या कुछ जो लिखना होता है रिटन में वो सब मैं आपको सिर्फ बोल देता हूँ ओरली। तो उन्हें आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना अपने फेयर कॉपी में या फिर रफ कॉपी में करते जाओ, बाद में उसको आप अच्छे से कहीं कर लो। ओके, मेरा केवल एक मोटो है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ओके, बाकी सोल्यूशन आपको बहुत जगह मिल जाएगा, क्लास में मिल जाएगा या फिर आप कहीं कोचिंग में जाते होंगे या फिर आप बुक में आपको मिल जाएगा, जो गाइड बुक आती है सोल्यूशन वाली। ओके, तो उससे मतलब हमें यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे केवल मतलब है कि आपको मुझे मैथ्स अच्छे से सिखा देनी है। और आपके आने वाले इवन 11th-12th नहीं, आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपकी अभी से अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग बेसिक से अप्रोच हमारा कैसे होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन ए है, हम यहाँ पे 1 प्लस साइन ए एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कुछ आ सकता है क्या। हमें बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इस तरह का कुछ होता है ना ब्रेक करने के लिए, वहाँ पे आप कोशिश करो कि साइन और कॉस के फॉर्म में हम लेकर के आएँ। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए, सेक ए का इन्वर्स 1 अपान कॉस ए, प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग है साइन ए अपान कॉस ए। ये आपका पहला वाला ब्रैकेट हो गया और सेकंड ब्रैकेट में कितना है 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आप डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों फ्रैक्शन का, तो हम डायरेक्टली ऊपर ऐड कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में कितना आपका है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है जितना आप कर सकते थे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करो, इसके भी आप यहाँ पे 1 एज्यूम कर लो। तो कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन ए से, नीचे कॉस ए इंटू 1। अब देखो हम जो एज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसा आ सकता है क्या, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन है, तो आपको देखो यहाँ पे मिल गया इस तरह से। तो इसे में फ़ायदा क्या होगा, a प्लस बी और ये a माइनस बी। एज्यूम आपका a हो गया 1 और ये b हो गया, ये a ये b हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a हो जाएगा।
और नीचे कॉस ए इंटू 1 कॉस ए हो जाएगा। ये क्लियर है ना आप सभी का? जब भी हम जैसे साइन ए इंटू साइन ए किया हमने, या बी स्क्वायर यहाँ पे आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में साइन होगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर आपका साइन पे लगता है, ए पे नहीं लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान देना, कभी कभी गलती हो सकती है आपसे। ये देखो कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर ए और नीचे आपका है कॉस ए। सभी को क्लियर है ये चीज़? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। इसको आप याद रखिएगा, कुछ जो बेसिक फार्मूले होते हैं ना। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3-4 फार्मूले होते हैं, कुछ 90 माइनस थीटा वाला कन्वर्जन है, प्लस जो इन्वर्स मैंने बताए थे आपको। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बहुत ईजी है। एक कॉस ए जो है एक पावर यहाँ पे कम कर देगा, यानी ऊपर जो है कॉस ए इंटू कॉस ए आप एज्यूम कर सकते हो, तो एक कॉस ए आपका यहाँ से कम हो जाएगा। फाइनली कितना मिल गया आपको इसका आंसर? कॉस ए, यानी यहाँ पर आपका डी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। मैं रब कर दूँ, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, एक बार आप रिवाइज करके फिर से देख लेना, रिवाइंड करके, आपको कोई भी प्रॉब्लम लगेगा इसमें तो। अब देखो यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट, बिल्कुल आपका अप्रोच वैसे ही होना चाहिए जैसे मैंने बताया आपको कि आप साइन और कॉस के फॉर्म में लाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब टेन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, साइन ए अपान कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। मीन्स जो टेन स्क्वायर ए है ना, इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, टेन ए का होल स्क्वायर, ऐसे। तभी तो ये यहाँ पे इतना हम लिख सकते हैं ना। वो स्क्वायर जो है 10 पे लगता है, कभी भी ए पे नहीं लगेगा, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 10 की जगह पे साइन ए अपान कॉस ए लिख लिया, और डिवाइड में सिमिलरली कॉट ए की जगह कॉस ए अपान साइन ए, और इसका यहाँ पे होल स्क्वायर। फिर देखो आगे आप 1 प्लस ये स्क्वायर दोनों पे लग जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, मतलब साइन स्क्वायर ए हो गया अपान कॉस स्क्वायर ए हो गया। फिर पूरे को होल डिवाइड, यहाँ पे सिमिलरली 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और अपान साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पे आप अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे आप 1 कर लो, इसके डिनोमिनेटर में 1/1 कर लो। अब आप ऐड कर लो इसको, तो कैसे ऐड करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और होल डिवाइड कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया। सिमिलरली अब नीचे वाला पार्ट देखो, समझ में आ रहा है आप सभी को ना। जैसे देखो इसमें हमने यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 और साइन स्क्वायर ए का, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 आएगा, 1 का करेंगे कॉस स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल इसी तरह से हमने ऊपर वाला पार्ट भी किया था। अब आप यहीं पे आगे देख लो, ध्यान से देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी आपका 1 हो गया और ये भी आपका 1 हो जाएगा। अगर आपको कंडीशन ना दिया हो थीटा कितना है, या फिर जो एंगल हमारा ए है कितने डिग्री में है, तो उसको हम मान करके चलेंगे कि वो 0-90 डिग्री इंक्लूडिंग 0-90 बिलोंग करता है। अगर 90 से ज़्यादा होगा या फिर 0 से कम होगा तो फिर ये रिलेशन आपका ट्रू नहीं होता है। बट अगर आपको गिवन नहीं है तो आप इसको एज्यूम करके चलेंगे। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये बचा आपका यहाँ पे कितना, कॉस स्क्वायर ए हो गया। सिमिलरली यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा आपका 1, और इसके अपान में साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखो 2 फ्रैक्शन हो गए आपके पास, ये आपका मेन डिवाइड है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर लेकर के आएंगे और इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले वाले यानी न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये ऊपर वाला। और इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस तरह से साइन स्क्वायर ए अपान 1। फिर देखो आप इसका इससे कर लो मल्टीप्लाई, इसका आप इससे कर लो मल्टीप्लाई,
तो ऊपर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और नीचे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा आपका फाइनली tan स्क्वायर ए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ या कहीं भी आप समझ लो इसको। तो फाइनली कितना मिल गया आपको tan स्क्वायर ए, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा। तो आप डी वाला ऑप्शन देखो tan स्क्वायर ए, यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी अच्छे से स्टडी करते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।